जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंपस के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने देखा कि कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ना ही कंपनी ने कोई बोनस अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कैंपस शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं जहाँ पे आपको कुछ लर्निंग कुछ अर्निंग मिल सके। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कैंपस के Q1 रिजल्ट्स के बारे में और देखते हैं कंपनी का जो स्टॉक से आने वाले टाइम में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Q1 रिजल्ट्स जानने के लिए मैं आ चुका हूं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q1 में टोटल इनकम कंपनी ने जो जनरेट किया है वो कितना किया जनरेट 349 करोड़ रुपीज़ के आसपास का जनरेट किया और पिछले क्वार्टर में कितना किया था 411 करोड़ के आसपास किया था। वहीं पिछले साल के सेम Q1 में से कंपेयर करेंगे उसके कंपेरिजन में इस बार का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले Q1 में कितना था 341 करोड़। जी हाँ, फिर बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस में, मतलब कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया। फिर आता है कंपनी का टैक्सेस, कंपनी ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे आउट किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंपनी का इनकम, मतलब कंपनी ने मेन एक्चुअल कितना इनकम जनरेट किया, मतलब कितना इनकम जनरेट करके अपने घर ले गई। ठीक है, तो वो मेन इनकम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट पीरियड ईयर, कंपनी की ये मेन इनकम है जो कंपनी ने टैक्स प्लस एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी का, वही मेन इनकम होता है। तो कंपनी के देखेंगे इस बार का जो क्वार्टर है 22 करोड़ के आसपास का इनकम जनरेट किया, मतलब शुद्ध इनकम जिसे कहते हैं वो जनरेट किया। उसके पिछले क्वार्टर में देखेंगे 35 करोड़ के आसपास था, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 25 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो Q1 रिजल्ट है उसका नंबर कम आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। रिवेन्यू के से कंपेयर करेंगे तो रिवेन्यू के मामले में ठीक ठाक था, बट एक्सपेंसेस जब टैक्स की बात आती है तो वहाँ पे काटने के बाद जो कंपनी का जो मेन इनकम बचता है वो 22 करोड़ के आसपास बचता है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 25 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे 3 करोड़ का लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कंपनी का इस बार का नंबर कम है, कमज़ोर है, तो आने वाले टाइम में स्टॉक में भी कमजोरी देखने को मिल सकता है, गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को बताया जा रहा है। फिर ये बात रही कंपनी का प्रॉफिट लॉस की बात रही। फिर बात करते हैं कंपनी की ईपीएस की बात किया जाए तो कंपनी का ईपीएस देखेंगे जितने अच्छा अर्निंग उतना अच्छा ईपीएस। ठीक है, ये थंब रूल है, जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा ईपीएस। तो कंपनी का इस बार का ईपीएस देखेंगे 0.73% है, पिछले क्वार्टर में देखेंगे 0.83% है। और बट बात करते हैं पिछले मतलब Q4 की बात किया जाए तो Q4 में 1.15 था। तो पिछले साल के Q1 के कंपेरिजन में इस बार का ईपीएस कम है। क्यों कम है? क्योंकि अर्निंग कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऑल ओवर देखा जाए तो इस बार का कैंपस में कमजोरी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।